तो आप सभी का स्वागत है एक अगले स्टडी व्लॉग में। आज है 30 मई यानी फ्राइडे और मेरी नींद खुली सुबह के 6 बजे। बाहर का मौसम एज़ यूजुअल काफ़ी अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये देखने के बाद मैंने सारे कर्टन्स ओपन किए और फिर जो भी काम था वो सब किया, फटाफट से ब्रश कर लिया। उसके बाद वापस आई मैं अपने रूम और उसके बाद सबसे पहले मैंने बनाया अपना टू डू लिस्ट, क्योंकि बिना टू डू लिस्ट तो मेरा दिन मुझे समझ ही नहीं आता है कि कौन से सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है। साथ ही मैंने किया यूट्यूब का कुछ काम, क्योंकि वही 10-15 मिनट मेरे पास रहता है जिसमें मैं या तो कमेंट्स देख लेती हूँ या फिर एनालिटिक्स चेक हो जाता है या कुछ अगर इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है ऐसे मेल पर तो वो सारा काम कर लेती हूँ। उसके बाद मेरा पहला टारगेट था एडवांस मैथ्स का, जो रखा मैंने 7 बजे से। नंबर सिस्टम वाला टॉपिक ही मैं कर रही हूँ। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर करके एक टॉपिक है, फिर उसके बाद है यूनिट डिजिट, फिर है डिविजिबिलिटी रूल और फिर है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स और कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो करके भी एक है। तो फ़िलहाल मैं ये डिविजिबिलिटी रूल ही आज स्टार्ट करा था मैंने सुबह सुबह। उसके बाद फिर 2 घंटे नंबर सिस्टम करने को के बाद मैंने दिया रीजनिंग का मॉक टेस्ट। इसका नाम ही ऐसा था, मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग, कि मुझे लगा पता नहीं क्या होगा और वाकई ये काफ़ी टफ़ था। बट मुझे 41 स्कोर आया आउट ऑफ 60 जल्दी से। उसके बाद फिर मैंने शावर लिया और ब्रेकफास्ट किया। सब कुछ करने के बाद मैंने अपना स्टार्ट किया जीएस का रिवीजन। 30 मई और 31 को रखा है मैंने एंशिएंट इंडिया का रिवीजन, क्योंकि कल ही मेरा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया था। तो अराउंड मैं बैठ गई थी जीएस करने के लिए सुबह के 11 बजे और 11 से मैंने 12:30 तक का ऐसे शिफ्ट रखा था। लेकिन इसमें टोटल 35 पेजेस में ये एंशिएंट इंडिया का टॉपिक दिया हुआ है, तो मैंने 17 पेजेस करके ऐसे 2 दिन में डिवाइड किया है। उसको करते करते दोपहर के 1 बज गए थे, यानी 2 घंटे लग गए मुझे जीएस में। उसको कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने लिया एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक और उसके बाद फिर मैंने किया उसी बीच में लंच करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उस टाइम मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक मूवी देख लिया जाए फ़नी सा। तो सडन ही मैंने जैसे यूट्यूब खोला तो मुझे ऐसे दिखा कि फिर हेरा फेरी मूवी है। मूवी मैंने कई बार देखा है, बट हाँ थोड़ा सा फ़नी है इसलिए मैंने उसे देख लिया। वो थोड़ी देर करने के बाद अराउंड 2:30 मैं पढ़ने बैठ गई वापस मैथ्स, जिसमें अरिथमेटिक का पोर्शन मुझे वो करना था। तो आज मैंने किया है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कल ऐसा ही मैंने टोटल 259 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक स्टार्ट किया है। इसमें 132 क्वेश्चंस थे, जो कि मैंने शाम के 5 बजे तक मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं चले गई इवनिंग वॉक पर 1 घंटे के लिए। अब बस मेरा एक टारगेट है, वो है वोकैब रिवीजन करना। तो वो मैं करूँगी 7 बजे से और दिन ख़त्म होता है मेरा यहीं पर। तो बस घर वापस आने के बाद मैंने जल्दी से किया वोकैब का रिवीजन। मेरा ब्लैक बुक अब कुछ ही दिनों में हार्डली 10 डेज़ के अंदर वन टाइम मतलब एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ अराउंड 15 से मैं दोबारा रिवीजन स्टार्ट करूँगी। सो मिलते हैं अब आप लोगों से एक अगले स्टडी ब्लॉग में। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।